चौथा दृश्य, मधुबन में सबल सिंह का चौपाल। स्थान, मधुबन, सबल सिंह का चौपाल। समय, रात 8 बजे। फाल्गुन का आरंभ। दृश्य खुलता है। चपरासी सबल सिंह के पास आता है। चपरासी, हुजूर, गांव में सबसे कह आया हूँ। लोग जादू के तमाशे की खबर सुनकर उत्सुक हो रहे हैं। सबल, स्त्रियों को भी बुलावा दे दिया है ना? चपरासी, जी हाँ, अभी सबकी सब घर वालों को खाना खिलाकर आई जाती हैं। सबल, तो इस बरामदे में एक पर्दा डाल दो, स्त्रियों को पर्दे के अंदर बिठाना। घास चारे, दूध, लकड़ी आदि का प्रबंध हो गया ना? चपरासी, हुजूर, सभी चीजों का ढेर लगा हुआ है। जब ये चीजें बेगार में ली जाती थीं, तब एक एक मुट्ठी घास के लिए गाली और मार से काम लेना पड़ता था। हुजूर ने बेगार बंद करके सारे गांव को बिन दामों गुलाम बना लिया है। किसी ने भी दाम लेना मंजूर नहीं किया। सब यही कहते हैं कि सरकार हमारे मेहमान है। धन्यवाद, जब तक चाहे सिर और आंखों पर रहें। हम खिदमत के लिए दिलो जान से हाजिर हैं। दूध तो इतना आ गया है कि शहर में 4 रुपए को भी न मिलता। सबल, ये सब एहसान की बरकत है। जब मैंने बेगार बंद करने का प्रस्ताव किया तो तुम लोग, यहाँ तक कि कंचन सिंह भी, सभी मुझे डराते थे। सबको भय था कि असामी शोक हो जाएंगे, सिर पर चढ़ जाएंगे। लेकिन मैं जानता था कि एहसान का नतीजा कभी बुरा नहीं होता। अच्छा, महाराज से कहो कि मेरा भोजन भी जल्द बना दे। चपरासी चला जाता है। सबल, मन में बेगार बंद करके मैंने गांव वालों को अपना भक्त बना लिया। बेगार खुली रहती तो कभी न कभी राजेश्वरी को भी बेगार करनी ही पड़ती। मेरे आदमी जाकर उसे दिक्कत करते। अब यह नौबत कभी ना आएगी। शोक यही है कि ये काम मैंने नेक इरादों से नहीं किया। इसमें मेरा स्वार्थ छिपा हुआ है। लेकिन अभी तक मैं निश्चय नहीं कर सका कि इसका अंत क्या होगा। राजेश्वरी का उद्धार करने का विचार तो केवल भ्रांत है। मैं उसकी अनुपम रूप छटा, उसके सरल व्यवहार और उसके निर्दोष अंग विन्यास पर आसक्त हूँ। इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं है। मैं काम वासना की चपेट में आ गया हूँ और किसी तरह मुक्त नहीं हो सकता। खूब जानता हूँ कि ये महाघोर पाप है। आश्चर्य होता है कि इतना संयमशील होकर भी मैं इसके दांव में कैसे आ पड़ा। ज्ञानी को अगर जरा भी संदेह हो जाए तो वो तो तुरंत विष खा ले। लेकिन अब परिस्थिति पर हाथ मलना व्यर्थ है। ये विचार करना चाहिए कि इसका अंत क्या होगा। मान लिया कि मेरी चालें सीधी पड़ती गईं और वो मेरा कलमा पढ़ने लगी तो कलुषित प्रेम, पापाभिनय, भगवान, उस घोर नार की अग्निकुंड में मुझे मत डालना। मैं अपने मुख को और उस सरल हृदय बालिका की आत्मा को इस कालिमा से वेष्टित नहीं करना चाहता। मैं उससे केवल पवित्र प्रेम करना चाहता हूँ। उसकी मीठी मीठी बातें सुनना चाहता हूँ। उसकी मधुर मुस्कान की छटा देखना चाहता हूँ। और कलुषित प्रेम क्या है जो हो, अब तो नाव नदी में डाल दी है। कहीं न कहीं पार लगेगी ही, कहाँ ठिकाने लगेगी। सर्वनाश के घाट पर। हाँ, मेरा सर्वनाश इसी बहाने होगा। यह पाप पिशाच मेरे कुल का भक्षण कर जाएगी। ओह, ये निर्मूल शंकाएं हैं। संसार में एक से एक कुकर्मी व्यभिचारी पड़े हुए हैं, उनका सर्वनाश नहीं होता। कितनों ही को मैं जानता हूँ जो विषय भोग में लिप्त हो रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा उन्हें ये दंड मिलता है कि जनता कहती है, बिगड़ गया, कुल में दाग लगा दिया। लेकिन उनकी मान प्रतिष्ठा में जरा भी अंतर नहीं पड़ता। ये पाप मुझे करना पड़ेगा। कदाचित मेरे भाग्य में ये बता हुआ है। हरि इच्छा। हाँ, इसका प्रायश्चित करने में कोई कसर न रखूंगा। दान, व्रत, धर्म, सेवा, इनके पर्दे में मेरा अभिनय होगा। दान, व्रत, परोपकार, सेवा, ये सब मिलकर कपट प्रेम की कालिमा को नहीं धो सकते। अरे, लोग अभी से तमाशा देखने आने लगे। खैर, आने दो। भोजन में देर हो जाएगी। कोई चिंता नहीं, 12 बजे सब फिल्म खत्म हो जाएंगी। चलो, सबको बैठाऊं। प्रकट, तुम लोग यहाँ आकर फर्श पर बैठो। स्त्रियां पर्दे में चली जाएं। मन में है, वो भी है। कैसा सुंदर अंग विन्यास है। आज गुलाबी साड़ी पहने हुए है। अच्छा, अब की तो कई आभूषण भी हैं। गहनों से उसके शरीर की शोभा ऐसी बढ़ गई है मानो वृक्ष में फूल लगे हों। दर्शक यथास्थान बैठ जाते हैं। सबल सिंह चित्रों को दिखाना शुरू करते हैं। पहला चित्र, कई किसानों का रेलगाड़ी में सवार होने के लिए धक्कम धक्का करना, बैठने का स्थान न मिलना, गाड़ी में खड़े रहना, एक कुली को जगह के लिए घूस देना, उसका इनको एक मालगाड़ी में बैठा देना, एक स्त्री का छूट जाना और रोना, गार्ड का गाड़ी को न रोकना। हलधर, बेचारी की कैसी दुर्गति हो रही है। लोग लात घूंसे चलने लगे, सब मार खा रहे हैं। फत्तू, यहाँ भी घूस दिए बिना नहीं चलता। किराया दिया, घूस उस पर से लात घूंसे खाए, उसकी कोई गिनती नहीं। बड़ा अंधेर है, रुपए बड़े जतन से रखे हुए हैं। कैसा जल्दी निकाल रहा है कि कहीं गाड़ी न खुल जाए। राजेश्वरी सलोनी से, हाय हाय, बेचारी छूट गई। गोद में लड़का भी है, गाड़ी नहीं रुकी। सब बड़े निर्दयी हैं। हाय भगवान, उसका क्या हाल होगा। सलोनी, एक बार इसी तरह मैं भी छूट गई थी। हरिद्वार जाती थी। राजेश्वरी, ऐसी गाड़ी पर कभी न सवार होना, पुण्य तो आगे पीछे मिलेगा। यह विपत्ति अभी से सिर पर आ पड़ी। दूसरा चित्र, गांव का पटवारी घाट पर बस्ता खोले बैठा है। कई किसान आसपास खड़े हैं। पटवारी सभी से सालाना नजर वसूल कर रहा है। हलधर, लाला का पेट तो फूलकर कुप्पा हो गया है। चुटिया इतनी बड़ी है
जैसे बैल की पगहिया। फत्तू, इतने आदमी खड़े गिड़गिड़ा रहे हैं पर सिर नहीं उठाते, मानो कहीं के राजा हैं। अच्छा, पेट पर हाथ धरकर लौट गया। पेट अगर रहा है, बैठा नहीं जाता। चुटकी बजाकर दिखाता है कि भेंट लाओ। देखो, एक किसान कमर से रुपया निकालता है। मालूम होता है बीमार रहा है, बदन पर मिर्जई भी नहीं है। चाहे तो छाती के हाड़ गिन लो। वाह मुंशी जी, रुपया फेंक दिया, मुंह फेर लिया, अब बात न करेंगे। जैसे बंदरिया रूठ जाती है और बंदर की ओर पीठ फेर कर बैठ जाती है। बेचारा किसान कैसे हाथ जोड़कर मना रहा है, पेट दिखाकर कहता है भोजन का ठिकाना नहीं। लेकिन लाला साहब कब सुनते हैं। हलधर बड़ी गला काटू जात है। फत्तू जानता है कि चाहे बना दूं, चाहे बिगाड़ दूं, ये सब हमारी ही दशा तो दिखाई जा रही है। तीसरा चित्र। थानेदार साहब गांव में एक खाट पर बैठे हैं। चोरी के माल की तफ्तीश कर रहे हैं। कई कांस्टेबल वर्दी पहने हुए खड़े हैं। घरों में खाना तलाशी हो रही है। घर की सब चीजें देखी जा रही हैं। जो चीज जिसको पसंद आती है उठा लेता है। औरतों के बदन पर के गहने भी उतरवा लिए जाते हैं। फत्तू, इन जालिमों से खुदा बचाए। एक किसान आए हैं अपने पेट भरने। बहाना कर दिया कि चोरी के माल का पता लगाने आए हैं। फत्तू, अल्लाह मियाँ का कहर भी इन पर नहीं गिरता। देखो बेचारों की खाना तलाशी हो रही है। हलधर, खाना तलाशी काहे की है, लूट है। उस पर लोग कहते हैं कि पुलिस तुम्हारे जान माल की रक्षा करती है। फत्तू, इसके घर में कुछ नहीं निकला। हलधर, ये दूसरा घर किसी मालदार किसान का है। देखो हांडी में सोने का कंठा रखा हुआ है। गोप भी है। मैं तो इसे पहनकर नेवता खाने जाते होंगे। चौकीदार ने उड़ा लिया। देखो, औरतें आंगन में खड़ी की गई हैं। उनके गहने उतारने को कह रहा है। फत्तू, बेचारा महतो थानेदार के पैरों पर फिर रहा है और अंजुली भर रुपए लिए खड़ा है। राजेश्वरी, सलोनी से पुलिस वाले जिसकी इज्जत चाहे ले लें। सलोनी, हाँ, देखते तो 60 बरस हो गए, इनके ऊपर तो जैसे कोई है ही नहीं। राजेश्वरी, रुपए ले लिए, बेचारियों की जान बची। मैं तो इन सभी के सामने कभी न खड़ी हो सकूं, चाहे कोई मार ही डाले। सलोनी, तस्वीरें न जाने कैसे चलती हैं। राजेश्वरी, कोई कल होगी और क्या। हलधर, अब तमाशा बंद हो रहा है। एक किसान, आधी रात भी हो गई, सवेरे ऊक काटनी है। सबल, आज तमाशा बंद होता है। कल तुम लोगों को और भी अच्छे अच्छे चित्र दिखाए जाएंगे, जिससे तुम्हें मालूम होगा कि बीमारी से अपनी रक्षा कैसे की जा सकती है। घरों की और गांवों की सफाई कैसे होनी चाहिए। कोई बीमार पड़ जाए तो उसकी देख रेख कैसे करनी चाहिए। किसी के घर में आग लग जाए तो उसे कैसे बुझाना चाहिए। मुझे आशा है कि आज की तरह तुम लोग कल भी आओगे। सब लोग चले जाते हैं।